Today's session I am going to start hybridization। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखिए when two or more differ orbital having approximately similar energy combined together to form a new orbital known as hybrid orbital। अब देखो हम बेटा इसको सिंपल वे में समझेंगे। जब दो ऑर्बिटल मिलकर और जिनकी एनर्जी क्या हो, लगभग क्या हो, सेम हो, जब वो कंबाइंड होकर एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसकी जो फिनोमेना होती है इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, देखिए हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं कंडीशन फॉर लोन पेयर। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं हम। sp3d3 हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं, sp3d3 sp3d2 sp3d sp3 और sp2 और sp। यहाँ पे हमने लिख लिया लोन पेयर। अगर वन लोन पेयर होगा तो क्या शेप होगी और उसकी ट्रिक क्या होगी और फिर स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा। ओके, अब हम देखते हैं अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा और एक लोन पेयर होगा तो उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल। उसकी ये ट्रिक है, उसकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर बजी बजाई। ओके, उसकी फॉर ऑक्टाहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 और एक लोन पेयर अगर होगा तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ओके, और अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 एक लोन पेयर की कंडीशन होगी तो प्यारी फॉर पिरामिडल, तो क्या आता है यहाँ पे, स्क्वायर पिरामिडल। और अगर यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में दो लोन पेयर होंगे तो इसकी शेप क्या होगी, ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या होगी, पारुल, तो क्या आ जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। ओके, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा तो और इसमें तीन लोन पेयर की कंडीशन होती है, 1 2 3। अगर एक लोन पेयर होगा और हाइब्रिडाइजेशन अगर हमारा sp3d आता है तो इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, सीसा शेप। ओके, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लोन पेयर दो होंगे तो t4 क्या होगा, टी शेप होगी। अगर तीन लोन पेयर होंगे तो क्या होगा, लाइफ और लीनियर। अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 होगा और एक लोन पेयर की कंडीशन होगी तो पर फॉर पिरामिडल, तो क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। बजी अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और दो लोन पेयर होंगे तो क्या होगा, बजी फॉर बी शेप हो गया। ओके, और अगर तीन लोन पेयर होंगे तो क्या होगा, हमारा होगा बेटा लीनियर। ओके, और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, दो लोन पेयर होंगे तो क्या होगा, बजाई में क्या आ रहा है, बी, तो बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी शेप। और sp ऑलवेज क्या होगा, लीनियर। ओके, ये हमने जो ट्रिक पढ़ी है कंडीशन फॉर लोन पेयर। ओके, अब हम पढ़ेंगे बेटा कंडीशन फॉर जीरो लोन पेयर। ठीक है, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 होगा तो इसका स्ट्रक्चर किस टाइप होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। और sp3 होगा तो हमारा बेटा क्या होगा, टेट्राहेड्रल। और sp3d होगा तो क्या होगा, हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और sp3d2 होगा तो हमारा होगा ऑक्टाहेड्रल। और sp3d3 होगा तो हमारा क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो हम इसको एक ट्रिक बनाते हैं बेटा इसकी, टीपू तेरा टीवी भी प्यारा, टीवी भी प्यारा, ओके पेन भी प्यारा। इस तरीके से हम ये ट्रिक बनाते हैं बेटा, पेन भी प्यारा। टीपू फॉर ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर। और 13 फॉर टेट्राहेड्रल, टीवी भी प्यारा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ओके फॉर ऑक्टाहेड्रल। और पेन भी प्यारा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इस तरीके से हम कंडीशन फॉर जीरो लोन पेयर की ट्रिक बनाते हैं। और इससे पहले हमने पढ़ी कंडीशन फॉर
लोन पेयर। अब हम ये देखिए, फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग मीन्स जो नीचे दिए गए हैं इनके हम स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं किस तरीके से। ओके, ये देखिए जीनॉन टेट्रा फ्लोराइड। टेट्रा मीन्स 4, जहाँ पे फ्लोरीन लगे हैं वो क्या हो गया, जीनॉन टेट्रा फ्लोराइड। सबसे पहले हम इसका ड्रॉ करते हैं लुईस स्ट्रक्चर। सारे के सारे हम इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं किस तरीके से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो। अब देखिए सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है हमारा बेटा, जो कम होता है वो क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, तो कम कौन है यहाँ पे, जीनॉन है। तो जीनॉन की ऑटरमोस्ट सेल में जीनॉन क्या है बेटा, एक इनर्ट, लेकिन यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना के रहते हैं। ओके ठीक है। अब देखिए जीनॉन के ऑटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फ्लोरीन की कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसको ऑटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो, इसको कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग कर लेता है, इससे बॉन्डिंग कर लेता है, इसके इस तरीके से चारों फ्लोरीन की कितने हो जाते हैं, 8। अब हम इसका देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने बेटा, ऑल सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। हमने पढ़ा था जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड कितने, 1 2 3 4। तो 4 हो गए सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे 2 क्या है हमारे, लोन पेयर है, तो प्लस 2 लोन पेयर। तो कितने हो गया टोटल, 6 का बेटा हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या पढ़ा था, कितना पढ़ा, sp3d2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। ओके, अब हम देखते हैं SO3 का। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं वो बता रहा हूँ बेटा जो नीट में आए हुए हैं। अब देखिए SO3 सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, और ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, सराउंडिंग एटम कितने, 3। तो चारों तरफ इसके लगा दिए, तीनों तरफ। अब देखिए हमारे सल्फर कितने, हमारे सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। इसी फैमिली का एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना होता है, 8। तो इसका भी कितना होता है, 2,6। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 होते हैं, मीन्स इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और सल्फर को भी 2 चाहिए। लेकिन लुईस कॉन्सेप्ट ये कहता है सेंट्रल एटम के 8 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सराउंडिंग के 8 से ज़्यादा नहीं होंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसने ऑक्सीजन सल्फर से 2 की बॉन्डिंग कर लेता है, इसके 8 हो जाते हैं, इसके 8 हो जाते हैं, इसके 8 हो जाते हैं। लुईस कॉन्सेप्ट ये कहता है सेंट्रल एटम के 8 से ज़्यादा हो सकते हैं। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ बेटा 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। तो कितना हो गया, कितने सिग्मा बॉन्ड है, इसी तरीके से 1 सिग्मा यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। और जो पाई बॉन्ड होता है वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो 1 2 3 और प्लस लोन पेयर को, यही नहीं। लोन पेयर क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनों का पेयर जो हमारा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे। इस तरीके से कितना आ जाएगा, sp2। और हमने पढ़ा था बेटा sp2 में हमारी 0 लोन पेयर क्या कंडीशन थी हमारी, ये देखिए ट्राइगोनल प्लानर। तो यहाँ पे क्या शेप आ जाएगी, ट्राइगोनल प्लानर। ओके, अब देखिए और 2 क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए वाटर का निकालते हैं हम H2O। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, सराउंडिंग कौन है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 1। तो इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसकी वन से शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉनों की, और ये भी 1 से कर लेगा। तो इसके 2 हो जाएंगे, इसके 8 हो जाएंगे। लेकिन 2 पेयर इलेक्ट्रॉनों के ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनों में जो हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो सिंगल बॉन्ड कितने हैं बेटा यहाँ पे, तो हमारी ट्रिक क्या थी, सिग्मा बॉन्ड, वो हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकाल लेते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 और 1 2, लोन पेयर कितने, 1 और 1 2। तो कितना हो गया, 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा हमारा, हमने वहाँ पे पढ़ा था 4 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन और 2 लोन पेयर की कंडीशन। देखिए हमने ये पढ़ा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन में 2 लोन पेयर और बजी 4 बी शेप। तो क्या आ जाएगा हमारा बेटा, H2O का स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, बी शेप का। और हमें देखो ये दिख भी रहा है बी शेप का। ओके, अब देखिए XeOF4 इसका हम करेंगे। तो सेंट्रल एटम कौन है, जीनॉन, फिर कौन है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। चारों तरफ हमने फ्लोरीन लगा दिया और एक टाइप से हमने क्या लगा दिया, एक तरफ ऑक्सीजन लगा दिया। जीनॉन का ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फ्लोरीन के कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7।
अब इसको बैलेंस ही करने के लिए बेटा कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो इसके 1 से क्या करेगा, इससे बैलेंस ही कर लेगा। तो इसके ऑटोमोस्ट सेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऑक्सीजन के ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ऑक्सीजन के ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो इसको कितने चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 से क्या करता है, बॉन्डिंग कर लेता है, इसके भी 8 हो जाते हैं। इस तरीके से सराउंडिंग एटम के सबके 8 हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉनों का पेयर ऐसा बचता है जो हमारा शेयरिंग, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने, ऑल सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ एक सिग्मा एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई। तो 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए प्लस एक लोन पेयर हो गया। कितना हो गया, 6 का हमने क्या पढ़ा था बेटा, 6 का हमने पढ़ा था sp3d2। और हमने इसके अगर 1 लोन पेयर की कंडीशन है sp3d2 में, तो क्या आ जाएगा, प्यारी 4 स्क्वायर पिरामिडल। ओके देखिए, तो इसकी शेप क्या आ जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। ये देखिए SO4 2- सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 1 2 3 4 5 6। सल्फर के 6 हो गए, ऑक्सीजन के भी 6 होंगे, लेकिन 2 माइनस आ जाए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गए हैं। तो 6 और 1 कितना हो गया, इसका 7 हो गया, इसका 7 हो गया। इसलिए अब इसको बॉन्डिंग के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा, और इसका भी 8 हो जाएगा। और इन पे माइनस चार्ज किसी भी तरीके का नहीं है, तो इनकी 2 की शेयरिंग करेंगे और ये भी 2 की शेयरिंग करेगा। इस तरीके हमारे सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। मीन्स किसी भी तरीके का कोई लोन पेयर नहीं बचता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4। लोन पेयर कितना है हमारा, 0। तो कितना आ गया, 4 का हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp3। और इसकी शेप क्या आएगी 0 लोन पेयर में बेटा, हमने पढ़ा था। देखिए 0 लोन पेयर में हमारी शेप कितनी आएगी, sp3 की टेट्राहेड्रल, 4 टेट्राहेड्रल। ओके, तो SO4 की शेप क्या आ गई, टेट्राहेड्रल। इस तरीके हम इसका करते हैं बेटा PCl5। अब P क्या है हमारा, सेंट्रल एटम है, और Cl क्या है हमारे सराउंडिंग एटम है। ठीक है, सेंट्रल एटम और ये सराउंडिंग एटम है। तो इसके ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 1 2 3 4 5। क्लोरीन कितने होते हैं, 7। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 से पार्टिसिपेट हो गया, 1 से हो गया, 1 से हो गया, 1 से हो गया, इसके हो। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई लोन पेयर नहीं बचा। अब क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने, ऑल सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। 5 + 0 = 5। कितना आ जाएगा, sp3d। शेप क्या आ जाएगी इसकी बेटा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 0 लोन पेयर में हमने पढ़ा था, देखिए बेटा क्या था हमारा, sp3d, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBB प्यारा। ओके, यहाँ पे आगे देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब देखिए हम ये ऑर्गेनिक, ये हमारा क्या हाइड्रोकार्बन है। देखिए यहाँ पे देखो कार्बन का हम जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जहाँ डबल बॉन्ड होता है, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। ठीक है, तो सारे सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, पाई नहीं करता है। तो एक सिग्मा ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp। ऐसी इसका एक ये और एक ये sp, ऐसी इसका sp आ जाएगा। ऐसी 1 और 1 2 पाई हैं, तो एक सिग्मा यहाँ पे और एक सिग्मा ये, तो कितना हो जाएगा, sp। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sp2। इसी तरीके से 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, sp2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, 1 2 3 4, हर कार्बन का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, और देखिए SF4, सेंट्रल एटम क्या है बेटा यहाँ पे, सल्फर, और सराउंडिंग एटम क्या है, फ्लोरीन। सल्फर हमारा क्या है, सेंट्रल एटम, और F क्या है हमारा, सराउंडिंग एटम। ठीक है, अब देखिए सल्फर की सराउंडिंग कितने हैं हमारे, 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 4। ठीक है, सल्फर की ऑटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन के कितने होते हैं, 7। इसको शेयरिंग करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये स्टेबिलिटी को अचीव कर लेता है। ठीक है, 6 और 1 7 7 तो होते हैं, 1 क्या हो गया, 8 8 8 8। और क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनों का पेयर ऐसा बचता है जो हमारा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं इसका। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमारा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, हमने पढ़ा था। अब सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ऑल सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4
प्लस एक लोन पेयर कितना हो गया 5, और 5 का हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है sp3d, ठीक है। और एक लोन पेयर में sp3 की क्या कंडीशन थी बेटा, शीशा शेप। ये देखिए sp3d एक लोन पेयर क्या थी, शीशा शेप, ठीक है। क्या आ गई हमारी, शीशा शेप। अब हम देखते हैं अमोनिया का। अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, सराउंडिंग कौन है हमारा, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की सराउंडिंग हम तीनों तरफ क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोजन से पार्टिसिपेट करते हैं। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और हमारे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर कितना हो गया 4, 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा 3 विदाउट 1 लोन पेयर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखिए 1 लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ओके, क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। इस तरीके से हम इतना पढ़ेंगे बच्चों आज, बाकी अगले सेशन में पढ़ेंगे हम। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।